14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। अभी से ही प्रचार कर लेना सब जगह, बच्चे और उनके माँ बाप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। बेटा पिता को फूल माला पहराए और तिलक करे, और बेटी माँ को। फिर माँ बेटी को फूल माला पहराएगी और बाप बेटे को पहराएगा। माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं, लेकिन माँ बाप का पूजन करोगे तो उनकी गहराई का आशीर्वाद बेटे बेटियों को दीर्घजीवी यशस्वी बुद्धिमान बनाएगा। और बुरी संगत बुरे कर्मों से बच्चे बच्चियां बचेंगे। वैलेंटाइन डे तो लवर लवरी में सत्यानाश होता है, बुरी संगत होती है, लेकिन माँ बाप के पूजन से, पुत्र पुत्री के सम्मान से, बुरी संगत से बचकर अच्छा स्नेह, अच्छे संस्कार मिलेंगे। गणपति जी ने पार्वती और शिव का पूजन किया था। देखो गणपति कितने सम्मानित होते हैं। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरे को क्या घाटा है। तो आप भी अपने माँ बाप का आदर करेंगे, बच्चे बच्चियां। और माँ बाप भी उनको ये गलती है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, वो नहीं बोलेंगे, उनके सद्गुण में उत्साहित करेंगे। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। आप श्वासोश्वास की साधना में बैठे रहो और बच्चे बच्चियां मातृ पितृ दिवस का थोड़ा सा कार्यक्रम दिखाएं। मात पिता गुरु जगत में सबसे ऊंचे देव, चरणों की कर वंदना करिए निश दिन से। मात पिता की अर्चना करते हैं हम आज, आशीष हमको दीजिए, करे राष्ट्र हित कार्य। वर्तमान समय में पाश्चात्य देशों की गंदगी से समाज त्रस्त हो रहा है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति लुप्त सी हो रही है। ऐसे कलयुग में केवल आत्मरामी संतों की शरण, उनका सत्संग ही ज्ञान और शांति का महाकुंभ है। संतों के दुलारे, भक्तों के प्यारे, विश्व वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू की मधुमय ज्ञानमय वाणी से आज देश ही नहीं समग्र विश्व आह्लादित हो रहा है। पूज्य श्री की पावन प्रेरणा से विश्व कल्याण के लिए अनेकों अनेक सेवा कार्य हो रहे हैं, जिससे समाज को शांति, आनंद, भक्ति और ज्ञान का प्रसाद मिल रहा है और नैतिकता, सदाचार के पुष्प भी खिल रहे हैं। इन्हीं पुष्पों में से एक है मातृ पितृ पूजन दिवस। आइए देखें कैसे पाश्चात्य रंग में रंगे कुछ युवान वैलेंटाइन डे के आडंबर को छोड़कर मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः की महिमा को स्वीकार करते हैं। कॉलेज के कुछ मनचले लड़के सोहम के घर पहुंचते हैं। अरे सोहम, क्या सोच रहे हो? सोहम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम क्या सोच रहे हो? अरे ये क्या सोचता होगा, ये तो सत्संगी है, भगत है। हमारी तो मौज उड़ाने की उम्र है और यह जाता है सत्संग में, वही जाने की सोचता होगा। सच बताओ, मैं तो माता पिता के एहसानों के बारे में सोच रहा हूँ। क्या 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 कहा? माता पिता? कौन माता पिता? दिन रात जो हमें डांटते रहते हैं, हमें पैदा कर दिया, जैसे एहसान कर दिया, उनके लिए सोच रहे हो? अरे उनके लिए सोचना छोड़ो, अपने लिए सोचो यार, अपने लिए। एक मिनट रुको भाई। अच्छा सोहम, तुम्हें क्या लगता है मॉम डैड माँ बाप ने हमको क्या दिया है? क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा और हमारे जन्म के समय कितनी पीड़ा सही, जिस पिता ने खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा, उनके लिए तुम कहते हो कि क्या दिया? मत भूलो, जिन्होंने माता पिता की सेवा और पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है,
वही महान बनते हैं। मनुस्मृति में भी आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्य विद्या यशो बलम। अर्थात जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। जाने दो, इसे तो माँ बाप की भक्ति का भूत चढ़ा है। पता है, जल्दी वैलेंटाइन डे आ रहा है। वैलेंटाइन डे मतलब प्यार का दिन। चलो चलो। हाँ भाई, चलो। गुड बाय। सोहम अपने माता पिता का पूजन कर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाता है और अपने पूज्य गुरुदेव बापूजी के सत्संग की, उनके ज्ञान की शरण लेता है। वहीं दूसरी ओर उन मनचले लड़कों ने नकली प्यार का दिन मनाया। शायद इसी में उनको असली सुख लगता था। मगर जैसे प्लास्टिक और कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती, वैसे ही संसार के नकली प्यार से असली सुख की महक कहाँ से आ सकती है। समय बीता और सोहम एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बना। इतनी ऊंचाइयों को छूने पर भी उसने अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, उनकी सेवा पूजा करना नहीं छोड़ा। दूसरी ओर कॉलेज के उन आवारा लड़कों ने अपने जीवन को अंधेरे कुएं में धकेल दिया। सारे दोस्तों ने एक एक करके एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। राहुल ने मनचली प्रेमिका से शादी कर किस परिणाम को पाया, आइए देखते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। कुछ मिल जाए बच्चा। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रोती हो? बाबा, क्या बताऊं, मैं तो वैलेंटाइन डे मनाकर इसके नकली प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई। बाबा, शादी से पहले ये मुझको कहता था एक रात में 2-2 चांद खिले, एक धरती पर, एक आसमान में। धरती का चांद मेरी चंद्रमुखी है। बाबा, शादी के कुछ ही दिनों बाद ही इसका असली रंग दिखा है। मुझको डांटता और बोलता, तू चंद्रमुखी नहीं सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी। पर अब बाबा, जब शादी को साल पूरा हुआ, बाबा मैंने परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा इसके लिए। पर अब ये मुझको कहता है, तू तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। बाबा, इसके चक्कर में नहीं आना, मेरी भी सुनो बाबा। शादी से पहले कहती थी प्राणनाथ,